हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड TRERB हैदराबाद नोटिफिकेशन नंबर 9/2023 डेट 5th अप्रैल 2023 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़। इससे पहले हमने जो है वो जूनियर लेक्चर रेजिडेंशियल पर बात की थी। अब जो है वो हमारे सामने है TGT। इसमें अलग अलग कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे PGT में भी जूनियर लेक्चरर में भी थे। इसको आज हम देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द प्रोफॉर्मा एप्लीकेशन मेड अवेलेबल ऑन बोर्ड्स वेबसाइट www.treirb.telangana.gov.in for direct recruitment to the post of trained graduate teachers in 5 residential educational institutions। 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एप्लीकेशन है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 28 अप्रैल 2023। पॉइंट नंबर 2, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 27 मई 2023 अप टू 5 PM। 28 अप्रैल से 27 मई, 28 अप्रैल से 27 मई तक, कंप्लीट 1 मंथ 30 डेज। एग्जामिनेशन शेड्यूल शैल बी डिस्प्लेड ऑन द बोर्ड वेबसाइट, ये बाद में बताया जाएगा। हॉल टिकट्स कैन बी डाउनलोड 7 डेज बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, जब एग्जाम होगा उससे 1 हफ्ता पहले 7 डेज पहले दिए जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर इज बाइलिंगुअल, फर्स्ट इंडियन नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश एंड सेकंड इज तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु। द क्वेश्चन पेपर्स पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी सप्लाइड इन इंग्लिश वर्जन ओनली। इसके बाद एक चीज़ और भी अहम है और मेन है कि जो पेपर 2 होगा वो ओनली इंग्लिश होगा। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश लैंग्वेजेस के अलावा जो भी पेपर होगा वो ऑनलाइन इंग्लिश होगा। पॉइंट नंबर 2, एड द क्वेश्चन पेपर्स आर ऑब्जेक्ट टू टाई इन ऑफलाइन OMR मोड। ऑफलाइन होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस नहीं होगा। द बोर्ड reserves the right to change the conduct of examination from offline OMR mode to online CBT। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑफलाइन से ऑनलाइन भी किया जा सकता है। Important note, applicants are requested to keep the soft copy of the following documents already while uploading their application and updating the OTR। देखिए OTR करते हुए आपको क्या चीज़ रखनी है, नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोज़ में मैं OTR पर भी वीडियो बनाऊँगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th-12th डिग्री होनी चाहिए। जिनको रिजर्वेशन चाहिए तेलंगाना का, उनको 1st क्लास से लेकर 7th क्लास तक की मार्कशीट चाहिए। कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये सिर्फ तेलंगाना के लिए है। इनकम सर्टिफिकेट ये भी सिर्फ तेलंगाना के लिए है। सर्टिफिकेट्स क्लेमिंग स्पोर्ट एंड डिफरेंटली एबल्ड ये भी सिर्फ तेलंगाना के लिए है। एप्लीकेंट मस्ट अपलोड हिज हर ओन स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर थ्रू JPG फॉर्मेट, ये सभी के लिए है। The applicants who possess requisite qualification can apply online by satisfying themselves about the terms and conditions of this recruitment। यानी कि आप अगर खुद से मुतमईन हैं, अगर खुद से सेटिस्फाई हैं कि आप एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें बात हो रही है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी TSWREIS। इसके अंदर 728 वैकेंसीज़ हैं। एज सभी के अंदर मिनिमम 18 मैक्सिमम 44 होनी चाहिए। सैलरी जो होगी वो 42,300 टू 1,15,000 टू 270 रुपीज़, यानी कि 42,300 रुपये बेसिक होगा। इस पर जैसे आज की डेट में 42% DA है वो इम्प्लीमेंट होगा। TA अगर मिल रहा है तो वो मिलेगा, HRA जो होगा वो मिलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 70,000 रुपीज़ सैलरी उस टाइम होगी जब हम ज्वाइन करेंगे। सेकंड है तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटीज़ TTWREIS 218 पोस्ट। थर्ड महात्मा ज्योतिबा फुले तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी MJPTBCWREIS 2379 पोस्ट। फोर्थ
तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी TMREIS 594. Last and fifth, Telangana Residential Educational Institution Society TREIS 87. टोटल पोस्ट है 4006, 4006. द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज सोसाइटी वाइज, कम्युनिटी वाइज, डिफरेंट लेवल वाइज, AW वाइज, स्पोर्ट्स कैटेगरी वाइज, जोन वाइज एंड जेंडर वाइज जनरल वुमेन आर अवेलेबल एंड एनेक्सर 1. किस तरीके की कौन सी पोस्ट एनेक्सर 1 में दिया हुआ है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हो गई. अब आगे हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट. द नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर से एक बात लिखी हुई है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, घट या बढ़ सकती हैं. प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन, किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अब ये देख लेते हैं. और ये जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन तक आपकी जो है वो आपके पास आ जानी चाहिए, यानी कि आपके प्रिंटेड मार्कशीट होनी चाहिए. ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी TSWREIS, BA BSc BCom, यानी कि इसको ये डिग्री या अंडर ग्रेजुएट या UG कहा जाता है. 50% मिनिमम होना चाहिए तेलंगाना के SC ST के लिए 50%. उसके बाद दूसरा क्या है, पास इन बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स विद द सब्जेक्ट कंसर्न एज ए मैथोडोलॉजी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द NCT. अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन के 3 सालों में हिंदी होनी चाहिए, प्लस आपका BEd भी हिंदी में होना चाहिए. उर्दू के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आपने BA में 3 साल उर्दू पढ़ी हो और BEd में भी उर्दू हो. अगर आप तेलुगु में कर रहे हैं तो यही सिचुएशन है. अगर आप फिजिक्स में मैथ्स में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, सोशल साइंस में कर रहे हैं तो उसी सब्जेक्ट में आपके पास में BEd होना चाहिए और उसी मैथोडोलॉजी में आपके पास में BEd होना चाहिए. बहुत सारी यूनिवर्सिटी, स्पेशली अगर बात की जाए यूपी की, तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं स्पेशली उर्दू के, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, सुहेलदेव यूनिवर्सिटी. इन यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी BEd कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है TGT उर्दू के लिए. यूपी से जो लोग अगर जाना चाहें जिन्होंने BEd किया है तो वो उर्दू वाले स्पेशली मोर देन 95 नॉट एलिजिबल हैं. ये मैंने जानबूझकर ये पॉइंट बताया है. देखिए दूसरा है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल सोसाइटी TTWREIS, MJPTBCWREIS, TMREIS और TREIS. उसके बाद सेकंड क्या कह रहे हैं ये कि 4 years इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए जो NCT से या यूनिवर्सिटी से होता है 50% पर. और इसके साथ पॉइंट नंबर 3 है कि ग्रेजुएशन विद लैंग्वेज कंसर्न एज वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और BA बैचलर ऑफ ओरिएंटल लैंग्वेजेस और इट्स इक्वलेंट, और ग्रेजुएशन इन लिटरेचर और पोस्ट ग्रेजुएशन इन लैंग्वेज कंसर्न फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द UGC with at least 50% marks and language pandit training certificate BEd with language concern as one of the methodologies from any institution recognized by NCT in respect of language teachers. लैंग्वेज टीचर यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु. अगर आप ये टीचर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था और मास्टर्स में आपने ये पढ़ लिया, MA पढ़ लिया, लेकिन BEd आपका इसमें है तो आप एलिजिबल हैं. उर्दू पंडित भी एलिजिबल है. ये उर्दू पंडित जो है वो इक्वलेंट टू DEd होता है. एंड इसके साथ साथ और क्या चाहिए आपके पास में, या तो TS टेट हो या AP टेट हो या आपके पास CTET हो. अब इसमें एक बात और कहिए नोट, 20% ऑफ वेटेज विल बी गिवन टू टेट पेपर टू स्कोर एंड 80% वेटेज टू द रिटर्न टेस्ट conducted by the TRERB in case of AP TET scores obtained before the appointed day I 2nd June 2014 shall only be considered. जिन लोगों का AP TET है 2 जून 2014 2 जून 2014 से पहला होना चाहिए, 20% मार्क्स आपके जितने नंबर आए उसको 20% बनाकर, फॉर एग्जांपल आपके 150 में से 100 मार्क्स आए हैं, 100 को 20 से मल्टीपल किया तो 20 मार्क्स आए. अगर आपका जस्ट क्वालिफाइंग है 19 है तो आपको
18 आपके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे, और जितनी आपकी मेरिट में आएंगे 300 में से उसको 80% बना दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके 200 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 300, तो ये आपके जो है वो 18%, 80% कितना होगा इसका, 160, और आपके जो है वो 90 थे, तो 90 का जो है वो 20% वो 18 होता है, यानी कि आपके 160 प्लस 18 170 और 178 हो जाएंगे आउट ऑफ 300, इस पर मेरिट बनेगी। तो एपी टेट जिन लोगों का जून 2014 के बाद हुआ है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, पर टीएस टेट लिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर से टीएस टेट स्टार्ट हो गया था। डिटेल क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, एकेडमिक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी से होना चाहिए ग्रेजुएशन आपका डिग्री। टीचर जो आपका बीएड है या उर्दू पंडित है, ये एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन डिग्रीज थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर रिक्वायर्ड टू, देखिए जिनके पास में जो है डिस्टेंस एजुकेशन से है उनको जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का जो है वो सर्टिफिकेट कंपलसरी अपने पास रखना होगा, और वो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में जो है वो वैलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट, टेट जो आपका होना चाहिए वो जून 2014 से पहले एपी टेट या टीएस टेट या आपके पास सी टेट होना चाहिए सेकंड लेवल का। अब देखिए तेलुगु में क्या होना चाहिए, मैं लैंग्वेजेस की बात कर लूँ तो यहाँ जो है वो तेलुगु, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, इनमें आपके पास इन लैंग्वेजेस में या तो ग्रेजुएशन में 3 साल होनी चाहिए लैंग्वेज, या मास्टर्स होना चाहिए इस लैंग्वेज में, प्लस आपके पास में वो सब्जेक्ट बीएड में होना कंपलसरी है। बीएड में भी मैथडोलॉजी होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में आप जाना चाह रहे हैं। ट्रेन ग्रेजुएट इन टीचर इन मैथमेटिक्स, अगर आप जो है वो टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं तो आपके पास में बीएससी या बीए मैथ्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। फिजिकल साइंस में अगर आपको जाना है तो आपके पास में जो है जितनी फिजिकल साइंस में सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये होना चाहिए, और आपके पास में जो है वो बीएड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री या बीएड विद साइंस होना चाहिए। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस या मेडिकल साइंस या लाइफ साइंस, इसके जितने भी पार्ट हैं उसमें आपके पास में जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन साइंस, देखिए कैंडिडेट्स विद द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 6 और सीरियल नंबर 7 टीजीटी फिजिकल साइंस और टीजीटी बायोलॉजिकल साइंस आर एलिजिबल, यानी कि टीजीटी जो प्योर साइंस है उसके अंदर बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस दोनों एलिजिबल, यानी कि ग्रेजुएशन में साइंस का कोई भी सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा हो और उसके बाद में साइंस के सब्जेक्ट आपने 2 सब्जेक्ट 3 साल पढ़े हों और उसके बाद वो बीएड हो, वो एलिजिबल हैं। सोशल साइंस, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन सोशल स्टडीज़, देखिए यहाँ सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंस नहीं है। देखिए आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़े हो इनमें से, या एक आपके पास ऑनर्स हो और एक ऑप्शनल हो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, कॉमर्स, पॉलिटिक्स, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इनमें से आपके पास कोई 2 हो, या एक में ऑनर्स है और कोई एक सब्जेक्ट आपके पास में सब्सिडरी के तौर पर हो। उसके बाद आप जो है वो बीकॉम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, अगर बीकॉम है तो भी, और आपके पास में बीएड जो है वो सोशल साइंस में या ज्योग्राफी में इन सब्जेक्ट्स में होना कंपलसरी है। Note 1, subject wise vacancy position is available at Annexure 1 and candidates can apply as per the vacancy position in their subject concerned. Second, in case grade CGPA is awarded instead of marks, अगर किसी के जो है वो मार्क्स की जगह CGPA, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो या तो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का फॉर्मूला होगा या अपना इनका फॉर्मूला है, और उसको 100 के इक्विवेलेंट लेकर आना है। डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ये इस लेटर के अंडर में आना चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आपने जो है वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के बाहर से जो है वो ली है तो उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। एज 18 to 44, द एज इज रिनोव्ड एज ऑन 1 जुलाई 2023।
1 जुलाई 2023 को जो है वो आपकी एज 18 साल से कम या 44 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट हो वो 1 जुलाई 2005 से पहले बॉर्न हो, बॉर्न बिफोर 1 जुलाई 2005 और बॉर्न आफ्टर 2 जुलाई 1979, यानी कि 1 जुलाई 2005 एंड 2 जुलाई 1977 के मिड में बॉर्न हुआ वो हो। इसके बाद एज रिलैक्सेशन देखिए, ये सिर्फ तेलंगाना वालों के लिए है। SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 3 ईयर्स है, जॉब एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर्स है, NCC वालों के लिए 3 ईयर्स है, डिफरेंटली एबल्ड यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 10 ईयर्स है। प्रोवाइड द, ये जो है वो नॉर्मल पॉइंट्स है। अब देखिए फ़ीस जो है, आप ध्यान रखें कि फ़ीस जो है इसकी रिज़र्व कैटेगरी के लिए रिज़र्व कैटेगरी SC/ST BC WS PH ये 600 है, अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपीज़ है। मोड ऑफ पे जो है वो आपका ऑनलाइन होगा। सेंटर्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो आपको बाद में बताए जाएंगे। हाउ टू सबमिट द एप्लीकेशन, ये OTR आपको पहले करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बना कर दे दूंगा। उसके बाद में स्टेप ये बता दिए गए हैं कि आपको क्या क्या करना है स्टेप वाइज। नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन में क्या है कि जो है वो प्रेस्क्राइब परफॉर्मा पे होनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आपको जो है वो जो आपसे येस कराया जाए वो येस करना है, और ये सारी चीज़ें आपको करने के बाद में उसको सबमिट करना है, सॉफ्ट कॉपी अपने पास सेव करके रखनी है। नोट ऑन यूटिलाइजिंग एडिट ऑप्शन बाय कैंडिडेट्स, अगर जो है वो आप कोई भी चेंज करते हैं तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब एग्जाम में इनवैलिडेशन ऑफ OMR, अगर आपने कोई भी चीज़ रॉन्ग भर दी तो आपको जो है वो आपकी OMR कैंसिल हो जाएगी, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी केप्ट रेडी बाय द कैंडिडेट्स फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो द टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोनों टाइम में, एप्लीकेशन जब भरेंगे तब भी और इंटरव्यू यानी कि वेरिफिकेशन के टाइम में भी। PDF एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको चाहिए होगा, ये आप रखेंगे ज़रूर। हॉल टिकट, आधार कार्ड, जब आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब ये चीज़ें चाहिए होंगी। आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SSC CBSE ICSE फॉर डेट ऑफ बर्थ, जो भी है 10th आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए होगा। स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट, ये रिजर्वेशन के लिए 1 to 7 चाहिए तेलंगाना वालों के लिए। जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो रिन्यू होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। अगर जॉब में है तो NOC चाहिए, सर्टिफिकेट, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए जॉब वालों के लिए। अगर आप जो है वो जिस कैटेगरी में भी क्लेम कर रहे हैं उसका आपके पास में एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। द फॉलोइंग सर्टिफिकेट शैल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसका जो भी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे जो है वो एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मे में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैकेंसीज ये घट बढ़ सकती हैं, रिक्रूटमेंट आपको कहीं भी रिक्रूट किया जा सकता है, रूल्स जो है वो सभी पर इम्प्लीमेंट होंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है वो टाइम टू टाइम जो भी आएगा वो चेंज हो सकता है। जोनल पोस्ट, देखिए तेलंगाना ने अपने आप को ईजीली करने के लिए और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए 2 जोन में डिवाइड कर दिया है, Zone 1 Zone 2। लोकल कैंडिडेट्स उन लोगों के लिए है जो लोकल से हैं, एम्प्लॉय डिटेल, पैनल एक्शन, डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कोई भी चीज़ फॉल्स और अनट्रू पाई जाती है तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कास्ट एंड कम्युनिटी, इसके बाद में रिजर्वेशन सिर्फ लोकल को मिलेगा, तेलंगाना को कंडीशंस के साथ में मिलेगा। उसके बाद EWS है, रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट हो गया, ये वही है कि सारा का सारा ये बेनिफिट लोकल तेलंगाना कैंडिडेट्स को मिलेगा, बाहर वाले को कोई भी जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ जनरल में, अनरिजर्व में या ओपन कैटेगरी में आएंगे। अब देखिए जोन के अंदर कौन कौन से हैं। Zone 1 कलेश्वरम, कुमारा भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपलपल्ली, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट्स ये आते हैं Zone 1 के कलेश्वरम में। Zone 2 है बसावरा, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट्स। उसके बाद Zone 3 है राजन्ना, करीमनगर, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी। उसके बाद में 4th है भद्राद्री, कोथागुदम, खम्मम, महबूबाबाद, हनुमाकोंडा, वारंगल अर्बन, वारंगल रूरल, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। यदाद्री, सूर्यापेट, नलगोंडा, यदाद्री, भोंगीर, जनगांव। उसके बाद में
चार मीनार 6 जोन हो गया, मेडचाल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जोगुलंबा, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवल, वनारपति, नगर कुरनूल, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन इज शो इन एनेक्सर 2। इसकी जो है वो फर्स्ट पेपर की वीडियो और अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो बनाकर मैं इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा कि कौन सी बुक्स इसके लिए बेहतर हो सकती हैं। रिजॉल्विंग ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू क्वेश्चन की एंड अदर मैटर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको रिलेटिव एग्ज़ाम देने के बाद आपसे जो है वो, जैसे CBSE या NTA जो है आपसे ऑब्जेक्शन मांगता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो आपको देना होगा, तब आपके क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आई। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन जो है वो प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट होगा, जिसमें जो है 20% मार्क्स CTET या TS TET के होंगे और 80% रिटर्न एग्ज़ाम के होंगे। उसके बाद में डिबारमेंट, कैंडिडेट ने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो उसको डिबार किया जा सकता है, 5 साल के लिए भी किया जा सकता है, लाइफ टाइम के लिए भी, 10 साल के लिए भी। मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स, अगर आपको अपना मेमोरेंडम चाहिए मार्क्स का कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो उसको 200 रुपीज़ पे करके आप ले सकते हैं। अब देखिए ये है इसमें ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, एनेक्सर 1 स्कीम एंड सिलेबस, एनेक्सर 2 इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, एनेक्सर 3 लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज, एनेक्सर 4 लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स, एनेक्सर 5 स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट की तो नॉर्मल जो सभी उसमें होते हैं। और ये किस डेट का है? 27 अप्रैल 2023। SD एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कन्वेनर TREIRB हैदराबाद। अब हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है। देखिए हमने इंस्टीट्यूशन देख लिया है, ये है TSWREIS TGT में तेलुगु के अंदर कितनी वैकेंसी है हमारी? 58। दूसरा हमारा सब्जेक्ट हिंदी में 35, इंग्लिश में 49, मैथमेटिक्स में 82, फिजिकल साइंस में 86, बायो साइंस में 29, सोशल स्टडीज़ में 429, तेलुगु। अब ये देखिए TSWREIS मैन के लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग है, 40, हिंदी 30, इंग्लिश 36, मैथ्स 19, फिजिकल साइंस 61, बायो साइंस 16, सोशल स्टडीज़ 299। अब उसके बाद में फिर एक आ गया TTRWEIS, इसमें जो है तेलुगु मेल के लिए 17, हिंदी 22, इंग्लिश 7, मैथमेटिक्स 17, फिजिकल साइंस 8, बायो साइंस 6, जनरल साइंस 14, सोशल स्टडीज़ 119। अब देखिए नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास में ये TTWREIS TGT वुमेन के लिए जो हमने भी किया था। अब यहाँ पर तेलुगु 11, हिंदी 17, इंग्लिश 12, मैथमेटिक्स 12, फिजिकल साइंस 7, बायो साइंस 15, जनरल साइंस 6, सोशल स्टडीज़ 99। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में डिपार्टमेंट आया है MJPTBCWREIS TGT जनरल यानी कि मेल वाली। तेलुगु यहाँ 142 है तेलुगु में, उसके बाद हिंदी में 133 है, इंग्लिश में 255 है, मैथ्स में 264 है, फिजिकल साइंस 137 है, बायो साइंसेज में 133 है। अब ये सोशल स्टडीज़ में 1203 है, 1203, बहुत ज़्यादा है इसमें। अब देखिए अलग अलग इसमें जो है वो MJPTBCWREIS। अब ये फीमेल के लिए देखते हैं, वुमेन के लिए तेलुगु 143, हिंदी 130, इंग्लिश 251, मैथ्स 256, फिजिकल साइंस 132, बायो साइंस 128, सोशल स्टडीज़ 1176। अब ये फीमेल के लिए आ गई इसी डिपार्टमेंट में, तेलुगु 38, हिंदी 78, इंग्लिश 27, मैथ्स 59, साइंस 47, सोशल स्टडीज़ 33। अब ये देखिए नया इसमें आया है TMREIS, ये इसके अंदर जो है वो उर्दू है 348, Z1 में 3 है, Z2 में 10 है, Z3 में 9 है, Z4 में 8 है, Z5 में 6 है, Z6 में 5 है, Z7 में 66 है, टोटल 348। इसी तरीके से अब जो है वो वुमेन में यहाँ TMREIS तेलुगु
17 है, हिंदी 69 है, इंग्लिश 28 है, मैथ्स 27 है, साइंस 29 है, सोशल स्टडीज़ 22 है, उर्दू जो है वो फीमेल में 246 है। इसके बाद जो है वो TREIS, यहाँ जो है वो जनरल यानी कि मेल के लिए तेलुगु 9 है, संस्कृत 10 है, हिंदी 2 है, इंग्लिश 5 है, मैथ्स 3 है, सोशल स्टडीज़ 36 हैं। इसके बाद फीमेल में यही आया, तेलुगु 13 है, संस्कृत 15 है, इंग्लिश 11 है, मैथ्स 2 है, उसके बाद साइंस 2 है, सोशल स्टडीज़ 51 है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि किसमें कौन सा है। जोन 1 देखें, कुमारा भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, पेदापल्ली, जयशंकर, भूपलपल्ली, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट्स। जोन 2 है बसारा, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। इसके बाद में तीसरा है राजन्ना, करीमनगर, राजन्ना, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, मेदक, कामारेड्डी। इसके बाद 4 है भद्राद्री, कोथागुदम, खम्मम, महबूबाबाद, हनुमाकोंडा, वारंगल अर्बन, वारंगल रूरल डिस्ट्रिक्ट। अब जोन 5 है यदाद्री, सूर्यापेट, नलगोंडा, यदाद्री, भोंगीर, जनगांव। उसके बाद है नेक्स्ट जोन 6 चार मीनार, मेडचाल, मलकाजगिरी, हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद। इसमें उर्दू की सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं। 7th है जोगुलंबा, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवल, वननपर्ती, नगर कुरनूल। Important, the number of vacancies is subject to variation on intimation being received from the appointment authority। देखिए ये वर्ड, ये जुमला, ये सेंटेंस लिखा होता है कि वैकेंसीज घट बढ़ सकती हैं। इसके बाद आगे जो है वो हमने बात की है कि इसका सिलेबस क्या होगा। एनेक्सर 2 में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट पेपर के अंदर जनरल स्टडीज़, जनरल एबिलिटीज़ एंड बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टाइम 120 मिनट्स होगा, मार्क्स 100 होंगे, यानी कि 100 सवाल 120 मिनट यानी 2 घंटे और 100 नंबर। सेकंड पेपर जो है जो भी सब्जेक्ट आपका होगा उसकी पेडागोजी होगी जो हमें बीएड में पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल सोशल साइंस के लिए आप कर रहे हैं तो पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ या टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज। अगर आप उर्दू के लिए कर रहे हैं तो टीचिंग ऑफ उर्दू या पेडागोजी ऑफ उर्दू। पेपर थर्ड जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का वो सब्जेक्ट होगा आपका। ये सभी जो है वो 100 मार्क्स के होंगे, 120 मिनट्स इनका टाइम होगा। टोटल ये 300 के हो जाएंगे और इसके जो मार्क्स होंगे वो 300 का 80% होगा, 240। उसके बाद में सिलेबस की बात हो रही है। सिलेबस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको जो है बहुत अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। सिलेबस के बाद अब हम देखेंगे कि और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या दी हुई है। सिलेबस को जो है मैंने यहाँ से स्किप कर दिया है। सिलेबस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक वीडियो में एक सिलेबस और उसके लिए कौन कौन सी अहम और ज़रूरी किताबें हो सकती हैं। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज़, साइंस, सोशल साइंस, इन सब पर हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। जनरल इंस्ट्रक्शंस OTR से होगा और OTR जो है वो www.treirb.telangana.gov.in पर होगा। एडिट ऑप्शन टू द कैंडिडेट्स, आप जो है वो कोई भी चीज़ अगर गलत हुई है तो उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ये नॉर्मली पॉइंट्स दे रखे हैं कि कैंडिडेट्स के पास ये भी होना चाहिए, इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए और फ़ोटो ऐसे अपलोड करना है और सिग्नेचर ऐसे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ये होने चाहिए, ये भी। उसके बाद में OMR बेस्ड एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अभी इनको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी कह रहा है कि CBT भी हो सकता है, तो इसलिए इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में लिस्ट दे दी है एनेक्सर 6 में। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कौन कौन सी हैं ये लिस्ट दे दी है इन्होंने। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, BCE, BCB, EWS। उसके बाद में ये हमारा इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुआ। इस एडवर्टाइजमेंट के इंग्लिश के सिलेबस को मैं 3 या 4 वीडियो के बाद डिस्कस करूंगा और उसके लिए कौन कौन सी किताबें बहुत अच्छी और बहुत अहम हो सकती हैं वो भी मैं बताऊंगा। विजेता वालों की किताब काफ़ी अच्छी रहती है या फिर लूसेंट की किताब काफ़ी बेहतर होगी। इसी तरीके से हिंदी में, इसी तरीके से उर्दू में, इसी तरीके से इंग्लिश में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करिए। कहीं भी अगर आपको कोई भी चीज़
ज़रूरत है, कोई कंटेंट चाहिए या आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से, व्हाट्सएप से, मेल से, फ़ोन से आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं।